से एक आश रखने से बाकी सब आशाएं पूर्ण हो जाती है। सिर्फ बाप को याद करके एवर हेल्दी बनने की आश रखो। सिर्फ बाप को याद करने के लिए, सिर्फ बाप को याद करने से एवर हेल्दी बन जाएंगे, ये आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। बाबा कहते हैं अगर आत्मा को बाबा को याद करके एवर हेल्दी बनने की आश रखो तो ज्ञान योग की आश पूर्ण हो जाएगी, बाकी सब आशाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी चाहिए ऑलराउंडर बनना है। बल खामियां हर एक में है, परंतु सर्विस बच्चों को जरूर करनी चाहिए। खामियां सभी में है, बाबा जानते हैं, कभी सब खामियां हमारी नहीं निकली है, अभी तक हमारे में बहुत भूलें होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बल खामियां तो बहुत भी है, लेकिन फिर भी बच्चों को सर्विस जरूर करनी चाहिए। अच्छा गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। कभी कभी हम धीरे हो जाते हैं ना, बाबा जल्दी करो ना, स्वर्ग लाओ ना, ये दुख दाम खत्म करो, तो बाबा फिर ये हमको धीरज देता है, बच्चे धीरज रखो, अभी तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा ही दुखी होती है, आत्मा सुखी होती है। भले शरीर को रोग आता है, दुख तो आत्मा को होता है ना, इसलिए बाबा कहता है आत्मा ही दुखी होती है, तब बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा आओ। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता है। किसको कहेंगे? सिर्फ शिव बाबा को। बाबा कहते हैं पतित पावन एक शिव बाबा को कहेंगे, कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जा सकता। पतित पावन तो एक ही है, विष्णु का चित्र तो है पावन, वह है विष्णुपुरी के मालिक। विष्णुपुरी स्थापन करने वाला शिव बाबा है। विष्णुपुरी का मालिक है विष्णु, विष्णुपुरी का मालिक विष्णु है, परंतु शिव बाबा है विष्णुपुरी को स्थापन करने वाला। वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं, वहां देवी देवताएं रहते हैं। विष्णु राजधानी थी, विष्णु की डायनेस्टी कहेंगे अथवा लक्ष्मी नारायण की भी कहेंगे, बात तो एक ही है। जो विष्णु है वही तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है ना, युगल रूप है। इसीलिए बाबा कहते हैं उसको विष्णु की डिनास्टी कहें या लक्ष्मी नारायण की कहें, बात तो एक ही है। ये सब पॉइंट्स धारण करने की है। बाप है रूहानी, और वो रूहानी स्टडी तुम बच्चों को कराते हैं। आज एक नया नाम बाबा दे रहा है, रूहानी स्टडी। रूहों को पढ़ाता है ना, आत्माओं को ज्ञान सुनाता है, आत्माओं को पावन बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप तुम बच्चों को रूहानी स्टडी करा रहे हैं। एक होती है जिस्मानी स्टडी, एक है रूहानी। जिस्मानी मनुष्य जिस्मानी कराते हैं, और रूहानी बाप हमको रूहों को पढ़ाते हैं। बनाने के लिए क्या? लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं ये है रूहानी स्टडी, रूहानी सर्जरी। इसलिए बोर्ड पे भी नाम ऐसा लिखना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरी विश्वविद्यालय।
यानी रूहानी शब्द जरूर डालना चाहिए। बाबा कहते हैं बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरी विश्वविद्यालय। रूहानी अक्षर जरूर डालना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल भी तुम कह सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी भी है और ये हॉस्पिटल भी है। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ पर रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हो, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाबा की तो बहुत महिमा है। बाबा कहते हैं रूहानी सर्जन भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते, ज्ञान का सागर भी कहते। वह धीरज दे रहे हैं कि बच्चे मैं आया हूँ, मैं रूहों को पढ़ाने आया हूँ। बाबा हमको धीरज दे रहे हैं कि बच्चे मैं आया हूँ तुम रूहों को रूहानी स्टडी कराने के लिए। ये कौन कह रहे हैं? शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं आया हूं तुम बच्चों को, अभी तुमको धीरज धरना है। अब तुम धीरज धरो, मैं तुम सबको वापस भी ले जाऊंगा अपने घर परम धाम। ये धीरज दे रहे हैं कि बच्चे मैं आया हूं, मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूं। मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है, खाद पड़ी हुई है। सत्युग में आत्माएं पवित्र है। सत्युग में कोई रोग नहीं है, वहां कोई आत्मा में खाद नहीं है, वहां तो प्योर आत्मा है, पवित्र आत्मा है। बाबा कहते हैं खाद पड़ी हुई है, सत्युग में पवित्र आत्माएं हैं। यहाँ अपवित्र आत्माएं हैं, वहां है पुण्य आत्माएं और यहाँ है पाप आत्माएं। सत्युग में है पुण्य आत्माएं और यहाँ है पाप आत्माएं। आत्मा पर ही सारा मदार है। आत्मा को शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है। उनको ही याद करते हैं, सब कुछ उनसे ही मांगा जाता है। कोई दुखी कंगाल होगा तो कहेगा हे भगवान हमारे ऊपर मेहर करो। आप भक्ति मार्ग में भी देखेंगे, कुछ भी मांगते हैं तो किससे मांगेंगे? हे भगवान, हे ईश्वर, रहम करो, कृपा करो, दया करो। बाबा कहता है मांगते फिर भी वहां भी भगवान से हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं है। हम जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं जब रोग लगा हुआ है, जब बाबा कहते हैं बहुत दुख होता है, तो भी कहेंगे मेहर करो, कुछ पैसे शाहूकार से दिलाओ। पैसे मिल गया तो कहेंगे ईश्वर ने दिया या दिलवाया। कोई कारपेंटर है, उनको सेठ से मिलेगा, और हम बच्चों को किससे मिलेगा? हमको मिलेगा बाबा से। हमको मांगने की जरूरत नहीं, हम तो अधिकारी बच्चे हैं। भक्ति में मांगते हैं, यहाँ मांगते नहीं है। हम भिखारी नहीं है, हम तो अधिकारी बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कोई कारपेंटर है तो उनको सेठ से मिलेगा, बच्चों को बाप से मिलता है, परंतु नाम ईश्वर का बाला होता है। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते बिल्कुल नहीं है, इसलिए सब ये युक्तियां रची जाती है। पूछा जाता है कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? अब 3-4 प्रश्न बाबा सुना रहे हैं कि तुम मनुष्यों से पूछो। भगवान को तो याद करते हैं, जानते नहीं है, क्योंकि उनको तो पहचान नहीं है। हमको तो पहचान मिली है। तो बाबा कहते हैं पूछा जाता है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा और जगतम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? राज राजेश्वरी, बाबा कहता है राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? वो तो स्वर्ग के मालिक है। परमात्मा से क्या संबंध है? ब्रह्मा से क्या संबंध है? फिर बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण से क्या संबंध है? राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? वो तो स्वर्ग के मालिक है ना, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने
उनको जरूर वर्षा दिया होगा। स्वर्ग का मालिक किसी ने तो बनाया होगा ना, तो स्वर्ग का वर्षा भी किसने दिया? बाबा ने दिया। तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा। ये तो विष्णुपुरी के मालिक है। मुख्य चित्र है शिव बाबा का और ब्रह्मा विष्णु और शंकर का। एक मुख्य चित्र है बाबा का, दूसरा मुख्य चित्र है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। विष्णु को भी सजा सजाया रूप दिखाते हैं। विष्णु द्वारा पालना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश करते हैं। कहते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। उनका बाबा कहते हैं, परंतु शंकर का इतना कर्तव्य कोई है नहीं। ब्रह्मा बाबा तो प्रजापिता ब्रह्मा बन के यज्ञ की स्थापना की, ब्राह्मणों की रचना रची, यज्ञ चलाया। विष्णु जो है वो जाकर के पालना करते हैं, विष्णु द्वारा पालना करते, शंकर द्वारा विनाश। उनका इतना कर्तव्य नहीं है। तो उस स्तुति लायक, महिमा लायक सिर्फ शिव बाबा है और विष्णु भी बनते हैं। महिमा लायक शिव बाबा भी है और विष्णु भी बनते हैं। शंकर का पाठ तो अलग है, नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। शंकर का तो कोई पाठ नहीं है, वो तो सृष्टि पर आता नहीं। विष्णु तो पाठ बजाते हैं, शिव बाबा भी आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन शंकर का कोई पाठ नहीं, सिर्फ नाम रख दिया है त्रिमूर्ति। राम सीता लक्ष्मी नारायण यही मुख्य चित्र है। उनके बाद फिर चित्र है किसका? रावण का। आज बाबा रावण की भी बात सुना रहे हैं, उसका भी परिचय हम बच्चों को अभी बाबा ने दिया है ना। बाबा कहते हैं नाम रख दिया त्रिमूर्ति, राम सीता लक्ष्मी नारायण यही मुख्य चित्र है। उनके बाद फिर चित्र है रावण का। वह भी बड़ा लंबा चौड़ा 4-6 फुट वाला बनाना चाहिए। रावण का जो चित्र बनाते हैं ना, वो बहुत बड़ा बड़ा, हर साल 1-1 फुट ज्यादा बढ़ता जाता है। रावण बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि आजकल तो है ही रावण का राज। आजकल विकार कितने हैं, जितने जितने आप देखोगे, हम इधर से विकारों को छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं और लोगों में विकार बढ़ रहे हैं। इसीलिए इसको विकारी दुनिया कहो, दुखधाम कहो। बाबा कहते हैं वह भी बड़ा 4 फुट वाला बनाना चाहिए, अभी तो लोगों को रावण दिखेगा ना। इसीलिए दशहरे पर बहुत बड़ा रावण बनाते हैं। रावण का वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। इसमें आपका क्या संबंध है? कितने प्रश्न पूछना चाहिए। परमात्मा से क्या संबंध है? ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? फिर बाबा रावण की बात कहता है कि रावण कौन है? रावण से हमारा कोई संबंध है क्या? रावण तो हमारा दुश्मन है। इसलिए बाबा कहते हैं उसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। इनसे आपका क्या संबंध है? उनको जलाते हैं तो जरूर बड़ा दुश्मन होगा ना। संबंध नहीं है कोई, वो तो दुश्मन है। दुश्मन का तो चित्र जलाते हैं। संबंध होता तो सुख देता ना। रावण से कुछ प्राप्ति होती, प्राप्ति तो नहीं है। रावण तो और ही हमको नीचे गिराता है, गिरती कला में ले जाता है। तो बाबा कहते हैं उनको जलाते हैं तो जरूर बड़ा दुश्मन ठहरा। प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज द्वापुर से शुरू होता है, जब कि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। हमको ये भी पता है रावण का राज कब शुरू होगा? द्वापुर से। जब द्वापुर से रावण आया तब भक्ति शुरू होती है, भगवान को पुकारना शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों को तो ये भी नहीं पता, हम तो जानते हैं कि इनके, बाबा कहते हैं कि जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं
उनके अलावा बाकी जो चित्र है उनकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए। ये सब कलयुगी चित्र है। आज की दुनिया में तो हनुमान है, गणेश है, देवियां है, शक्तियां है, बहुत सारे चित्र बना के रखते हैं। भक्ति मार्ग मंदिर में आप जाओ, कितने आपको चित्र मिलेंगे। वैसे भी चित्र बनाते हैं लोग। हनुमान का चित्र देखो सड़क पे बना के रखते हैं। कृष्ण का आजकल तो देवताओं को भी मंदिर में नहीं रखते हैं, लेकिन बात सड़कों के ऊपर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। लोग अंदर जाके दर्शन करें, टाइम नहीं है। बाहर से लोगों को कुछ तो दर्शन मिल जाए, कुछ तो भगवान की तरफ बुद्धि उनकी जाए। बाबा कहते हैं आजकल तो ये कलयुगी चित्र है। गणेश है, हनुमान है, कच्छवच आदि सबके चित्र दिखाने चाहिए। बाबा कहते हैं आजकल की दुनिया में गणेश है, हनुमान है, कच्छमच आदि सबके चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र मिलते हैं। एक तरफ वो कलयुगी चित्र, एक तरफ है तुम्हारे चित्र। इन सब पर तुम समझ सकते हो ना। मुख्य चित्र है किसका? मुख्य चित्र है शिव बाबा का। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, हम सबका परम पिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं मुख्य चित्र है शिव बाबा का। और एम ऑब्जेक्ट का भी चित्र है। वो कौन सा है? वो है लक्ष्मी नारायण का। हाँ, सबसे बड़ा चित्र है शिव बाबा का। फिर एम ऑब्जेक्ट का भी चित्र है। लक्ष्मी नारायण का अलग है, संगम का अलग है, कलयुग का अलग है। बाबा अलग अलग सुनाते हैं। सबसे पहले शिव बाबा का, उसके बाद लक्ष्मी नारायण का, फिर बाबा कहते हैं संगम का भी चित्र है। संगम कब होता है? कलयुग का अंत और सत्युग की आद का बीच का जो हिस्सा है उसको संगम कहा जाता है। संगम का अलग है, कलयुग का अलग है। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये सब चित्र लगा दो, प्रदर्शनी लगाओ, फिर उनको अलग अलग चित्रों पर समझाओ कि संगम क्या है, कलयुग क्या है, सत्युग क्या है, ये सब चित्र शिव बाबा क्या है। तो चित्र होंगे तो लोग अच्छी तरह समझते हैं। मुख से जब ज्ञान सुनाते हैं भूल जाते हैं, लेकिन देखी हुई चीज उनको फिर भी याद रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं तो चित्र, बाबा कहते हैं चित्रों के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए। दिल्ली में तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, अच्छे और बुरे तो होते ही हैं। बड़ी संभाल करनी चाहिए, इसमें चाहिए पहचान। चीफ जस्टिस से ओपिनियन कराते हैं, वह भी नामी ग्रामी नंबर 1 है। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल है। आज की दुनिया की बात बाबा सुना रहे हैं। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल है। एक दो को कसम उठवाते हैं, जरूर कुछ समझते हैं, तब तो उद्घाटन करेंगे ना। उद्घाटन कोई भी करे, प्राइम मिनिस्टर करे तो भी बाबा, प्रेसिडेंट करे चाहे जस्टिस करे, बाबा कहता है चीफ जस्टिस करे, इक्वल है। बाबा कहते हैं तब तो उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन का ही किसका करते हैं उद्घाटन? कंस्ट्रक्शन का। कोई नया मकान बनाते हैं, नया दुकान खोलते हैं, कोई नया कोई भी नया काम करेंगे तो उसका उद्घाटन होता है। भाई आज उद्घाटन है। परंतु जब किसी का डिस्ट्रक्शन करना है उसके लिए कोई उद्घाटन नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात बाबा सुना रहे। बाबा कहते हैं उद्घाटन करेंगे, कंस्ट्रक्शन का ही उद्घाटन करेंगे, डिस्ट्रक्शन का तो उद्घाटन नहीं करेंगे। आज दिन तक कभी सुना कि फलाने मकान का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, चलो भाई उद्घाटन करो? डिस्ट्रक्शन का उद्घाटन नहीं है। ऐसे ही परमात्मा जब आता है तो स्वर्ग का उद्घाटन करता है। नरक का डिस्ट्रक्शन जो है, विनाश जो है, वो अपने आप हो जाएगा। उसके लिए तो कोई
उद्घाटन करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं डिस्ट्रक्शन उद्घाटन नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना भाइयों? बाबा का मतलब क्या है? उद्घाटन करते हैं किसका? नई चीज का। पुरानी चीज का कभी उद्घाटन नहीं होता है। अब बाप समझाते हैं बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए। पहला क्या सुनाया? रूहानी। अब बाबा कहते हैं कौन सा नाम लिखना चाहिए? हॉस्पिटल। हमारे आत्मा का जो सर्जन है वो तो शिव बाबा है। सबसे बड़े से बड़ा सर्जन तो परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे ना। बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए। और किसने स्थापन किया? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप ने स्थापन किया। ये भी उनको बाबा कहता है, वो पूछेंगे भाई हॉस्पिटल किसने बनाया, तो उनको बताना चाहिए अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है ना। पावन दुनिया में तो पावन मनुष्यों को कभी बीमारी आद होती नहीं है। इसीलिए वहां डॉक्टर की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया में कभी भी कोई बीमारी तो होती नहीं। पतित दुनिया में तो बहुत बीमारियां हैं। बाबा कहते हैं पतित दुनिया में तो बहुत बीमारियां हैं। जैसे आजकल की दुनिया में कितनी बीमारियां हैं। ऐसी बीमारियां हैं जिसका पता ही नहीं चलता है। और ऐसी बीमारियां हैं जो समझो एक दूसरे से भी बीमारी आ जाती है। इसीलिए आजकल के बीमारियों की बाबा बात कर रहे हैं कि वहां तो कोई बीमारी नहीं, कोई मरीज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। तो बाबा कह रहे हैं वहां तो, यहाँ तो बहुत बीमारियां हैं। तो सर्विस के लिए विचार सागर मथन चलना चाहिए। क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अगर कोई ऐसा वैसा समझाएगा तो और ही डिसर्विस होगी ना। वो तो बोलेगा भी ठीक नहीं। बाबा कहता है अगर खुद ही नहीं समझा होगा तो दूसरे को क्या समझाएंगे। कोई समझदार हो, जिसको समझ हो, हर चित्र की समझ होनी चाहिए। बाबा कहते हैं क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। कहेंगे यहाँ तो कुछ भी है नहीं, गप्पोरे मारते रहते हैं। फिर उनको यही लगेगा, जब खुद नहीं समझ में आएगा तो कहेंगे यहाँ तो गप्पोरे मारते रहते हैं। इसलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धुओं को समझाने के लिए खरा नहीं करना चाहिए। बुद्धू का मतलब बेसमझ। बाबा बुद्धू शब्द कहता है। यानी जो नहीं समझता है वो क्या समझाएगा। जिसने खुद ही नहीं किसी की चीज को समझा, दूसरे को नहीं समझा सकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं उनको कभी प्रदर्शनी में नहीं खड़ा करना चाहिए, देखना चाहिए। समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर कोई बेसमझ होगा तो समझाएगा तो कुछ भी नहीं, समझ न सकेंगे। कहेंगे कुछ नहीं समझ में आता, गप्पोरे मारते रहते हैं। इसलिए प्रदर्शनी में कभी किसी बुद्धुओं को समझाने के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए। समझाने वाले बहुत होशियार होने चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं। बड़े आदमी को कोई बुद्धू समझाएंगे तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर देंगे। अगर कोई ऐसा रायल आदमी पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, कहीं वेद शास्त्र पढ़े होते हैं, कईयों को बहुत ज्ञान होता है, बाबा कहते हैं ऐसे को कोई बुद्धू समझाए तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर देंगे। बाबा बतला सकते हैं कि फलाना फलाना किस प्रकार का टीचर है। सब एक जैसे होशियार भी नहीं होते हैं। बहुत ऐसे हैं जो देह अभिमानी है।
कई बार क्या होता है, समझाते समझाते किसी ने प्रश्न पूछा तो गुस्सा आ गया, गुस्से से बोलने लग गए। अब गुस्से से जब बोल रहा है और दूसरे को शांति की बात सुना रहा है, अब खुद तो कर रहा है गुस्सा, और उनको कहते हैं शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत देह अभिमानी भी बहुत होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी में जो समझदार है, धारणा मूर्त है, उसको ही समझाना चाहिए, जिसे डिसर्विस नहीं हो, बाबा का नाम कभी बदनाम नहीं हो। बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं कि आत्माएं तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। स्वर्ग का नाम तो सब गाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी नंबरवार मर्तबे होते हैं और नरक में भी नंबरवार दर्जे होते हैं। स्वर्ग में भी कोई राजा रानी, कोई दास दासी, कोई प्रजा, ऐसे है। जैसे बाबा कहते हैं नरक में भी तो सब प्रेसिडेंट नहीं बन गए, थोड़े चीफ मिनिस्टर थोड़े बन गए। जरूरी है ना, जैसा जैसा व्यक्ति होगा, जैसा लायक होगा, वैसा ही उसको पद मिलेगा ना। तो वहां पर भी, स्वर्ग में भी बाबा कहते हैं नंबरवार मर्तबे है, नरक में भी नंबरवार दर्जे हैं। विजय माला में पुरोने वाले राज राजेश्वर बनते हैं। हम पूछते भी हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगतम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा आज प्रश्न ही प्रश्न पूछने के लिए कह रहे हैं। परमात्मा से क्या संबंध है, अभी बाबा पूछ रहे हैं। उनसे पूछो कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगतम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राज राजेश्वरी बनते हैं। संगम पर हम क्या है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। सत्युग में क्या होंगे, राज राजेश्वरी। जो ज्ञान लेंगे इस समय वही तो जाके राज राजेश्वरी बनेंगे ना। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं बनेंगे वो राज राजेश्वरी कैसे बन सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं, फिर राज राजेश्वरी बनते हैं। जगतम्बा को भी बहुत बच्चे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मनुष्य समझ नहीं सकते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगतम्बा का आपस में क्या संबंध है। ये कौन है, प्रजापिता के मुख वंशावली होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा की सरस्वती जो थी वो बेटी थी, वो भी तो मुख वंशावली हुई ना, वो भी तो मुख से ही तो पैदा हुई। जैसे हम पैदा हुए ऐसे ही बाबा कहते हैं उनको कहना चाहिए कि बात, हमको ये बात सब कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा ही मुख वंशावली पैदा हुई। सेंसिबल जो होंगे वो झट पूछेंगे, हमको ये बात समझ में नहीं आती। कौन सी बात, कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगतम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि उनको तो पता नहीं। लेकिन ये तो भक्ति में भी कहते हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी, परंतु समझ नहीं पाते कैसे बेटी बनी, कैसे उसको बेटी कहा, क्योंकि उसके मुख के द्वारा सरस्वती भी पैदा हुई। जैसे हम ब्राह्मण मुख वंशावली है, वो भी मुख वंशावली है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, पूछते हैं कि जगतम्बा का और ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा का आपस में क्या कनेक्शन है। जो इतने बच्चे मुख से हुए, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने में आने वालों की बुद्धि का, बाबा कहते हैं बुद्धि का पता लग जाता है। बाप सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं। त्रिमूर्ति, झार, गोला और लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है, इनमें एम ऑब्जेक्ट भी है और वर्षा देने वाला ऊपर में खड़ा है। ये जो मुख्य चित्र है, झार, त्रिमूर्ति, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र, इनमें एम ऑब्जेक्ट भी है, वर्षा देने वाला भी ऊपर में खड़ा है। तो समझाने वाला
बहुत होशियार होना चाहिए। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। रावण के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? रावण का संबंध भी बाबा पूछ रहे हैं। संबंध था क्या? किस दुश्मन का संबंध था? संबंध तो वो नहीं था कोई हमारा। वैसा तो रिश्तेदार नहीं है ना। अगर रिश्तेदार होते तो हमारी भलाई के लिए होते, सुख के लिए होते, दुख तो नहीं देता। बाबा कहते हैं रावण से तुम्हारा क्या संबंध है? इतने बड़े बड़े विद्वान पंडितात कुछ भी समझते नहीं कि दुश्मन कैसे हैं। हम भी आगे समझते नहीं थे। बाबा कहते हैं ये जो ब्रह्मा है जिसको मैंने एडॉप्ट किया है वह भी नहीं जानते थे। बाबा कहता है तुम तो नहीं जानते थे, परंतु ये जो ब्रह्मा है जो सबसे पहले मुख्य है, जिसको मैंने एडॉप्ट किया है, जिसको मैंने एडॉप्ट किया, वो भी नहीं जानते थे। अब जानते हैं। अब हम सबको पता है रावण कौन है। पहले तो लोग रावण का अर्थ ही नहीं समझ, तो 10 शीश वाला रावण का बुत बना के जलाते रहते थे हर साल। अच्छा जल गया तो फिर क्यों बनाते हो? हर साल उसका बुत बनाते हो, इसका मतलब वो भी है तभी तो बना रहे हो ना। वही बाबा बात सुना रहे हैं। तो तुम बच्चे उनको समझा सकते हो। तो बाबा कहते हैं पहले हम भी नहीं जानते थे कि रावण जो है उसको उससे हमारा क्या संबंध है। तो समझाने का बड़ा शौक होना चाहिए। ये प्रदर्शनी बिल्कुल नई है। भल कोई कॉपी भी करे तो भी समझा न सके, ये वंडर है। पढ़ने लिखने से थोड़ी समझ में आएगा। जब तक हमने पूरा समझा नहीं है, ज्ञान नहीं लिया है, तो हम कोई भी बात किसी को समझा नहीं सकते कि परमात्मा कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है। देखते तो हम भक्ति मार्ग में भी है, लेकिन वहां पर नॉलेज तो है नहीं। इसीलिए न किसी को समझा, खुद समझ सकते हैं न किसी को समझा सकते हैं। अब बाबा कहते हैं भल कोई कॉपी भी करे तो भी समझा न सके, ये वंडर है। बड़ा नशा चाहिए होना चाहिए, सर्विस से पूरा लग जाना चाहिए। चित्र भी जरूर भरा होना चाहिए। कौन सा चित्र? बाबा कहता है जब सर्विस के चित्र बनाते हो ना, छोटे छोटे चित्र नहीं बनाओ, बड़े बड़े चित्र बनाओ तो लोगों को समझ में आएंगे। छोटे चित्र में तो ध्यान से भी नहीं देखेंगे। बाबा कहता है सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे पास बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। खर्चा तो होगा ही, पैसे तो खर्च करने के लिए ही होते हैं ना। खर्च करते जाएंगे तो आते जाएंगे। धन दिए धन ना खुटे, बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे। बाबा कहता प्रदर्शनी करते हो, खर्चा होता है, खर्चे का ख्याल नहीं करो। बाबा बैठा है ना, बाबा नहीं कहता सांवल शाह हुंडी भर देगा। आप क्यों फिक्र करते हो? आप करो, आप सर्विस में लग जाओ। बाबा कहते हैं उसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए। धन दिए धन ना खुटे, बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे। पैसे तो सर्विस के लिए ही नहीं लगाने हैं। बाप आकर बाबा कहते हैं पैसे तो सर्विस के लिए लगाने चाहिए। राजधानी तो सतयुग में होनी है। यहाँ तो महल आदि नहीं बनाने हैं, उनमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ है चित्र बनने का, यहाँ है चित्र बनने का खर्चा। बाबा कहता है यहाँ तुमको और कौन सा है? चित्र बनाते हो, प्रदर्शनी लगाते हो, यही खर्चा करते हो ना। कोई म्यूजियम तो नहीं बनाते हो। इसलिए बाबा कहता है खर्चे का फिक्र नहीं करो, बाबा बैठा है। क्योंकि यज्ञ किसका है? बाबा का। सर्विस किसकी है? बाबा की है। जिसकी सर्विस है उसको फिक्र नहीं होगा। हमको बाबा दिखाई नहीं देता है, लेकिन बैकग्राउंड तो हमारा बाबा ही है ना। मदद तो हमारी बाबा ही करता है। हम क्या करते हैं? हम तो निमित्त मात्र है।
बाबा इसीलिए कह रहे हैं यहाँ तो महल आदि नहीं बनाने हैं, उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, जहाँ है चित्र बनाने का खर्चा, दिन प्रतिदिन पॉइंट्स अच्छी निकलती जाती है। बड़ी युक्ति से समझाया जाता है कि रावण राज कब से शुरू हुआ। आधा समय रावण का राज, आधा समय राम का राज चलता रहता है। आधा आधा है, आधा कल्प बाबा का यानी शिव बाबा का, और आधा कल्प है रावण का राज। रावण के राज में बैठे बैठे तो गिरावट आई, बाबा को भूले कब, जब रावण के वशीभूत हो गए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि आधा समय रावण का राज, आधा समय राम का राज। इस रावण से बाबा ही आकर छुड़ाते हैं, और कोई छुड़ा नहीं सकते हैं। इसके लिए तो सर्वशक्तिवान की आवश्यकता है। इन 5 विकारों से बचने के लिए, छूटने के लिए, पवित्र बनने के लिए बाबा कहते हैं वो कुछ नहीं सुना। बाबा कहते हैं उसके लिए तो बाबा ही समझा सकते हैं कि उसे छुड़ाने वाला एक सर्वशक्तिवान चाहिए, वही माया पर जीत पहना सकते हैं। फिर सतयुग में ये रावण दुश्मन होता ही नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा, फिर बांदेली माताएं, कन्याएं सब छूट जाएंगी। समझेंगे ये तो अच्छी बात सुनाते हैं, कलंक लगने ही है। अच्छे काम में विघ्न भी आते हैं, कलंक भी लगते हैं। इसीलिए आप देखो शुरू से लेके हम देखते हैं जिसने अच्छा काम किया उसको विघ्न जरूर पड़ते हैं, और कोई काम करोगे तो विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो उसी तरफ है। वो तो सारी बुराई की तरफ जा रहे हैं, हम अच्छाई की तरफ जा रहे, तो थोड़े लोग हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं किस पर भी कभी भी कोई बाबा कहते हैं कलंक नहीं लगाना चाहिए। कलंक लगने ही है। कृष्ण पर भी कलंक लगे ना, स्थापना के समय भी भगाने आके कलंक लगाए, गालियां देते थे, फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए हैं। क्या कलंक लगाए, जब राम था तो रावण था, राम की कथा सुनाते हैं, वो समझते हैं सतयुग में आया बाबा आया। अब वहां कलंक की तो कोई बात ही नहीं है, वहां कलंक लगाने वाला ही कोई नहीं है, और कलंकधारी कोई है ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए हैं। सर्प ने रसा, ये किया, कितनी फालतू बातें लिखी है। प्रदर्शनी बहुत होती जाती है, फिर अपनी उन्हों को बाबा कहते हैं यहाँ कलंक तो वहां भी लगते हैं। बाप कहते हैं सेंटर पर आकर के उनको बोलो, आके समझो, आकर अपनी जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो। वहां काल खाता नहीं। एक कहानी सुनाते हैं। कौन सी कहानी सुनाते हैं? यमदूत लेने गया, उसके पूछा कि तुम अंदर घुस नहीं सकते हो। वह बड़ी समझने की बातें करता है। पहले पूछा कि मैं किस में जाऊं, पहले उससे नहीं पूछा, अपनी भी बुद्धि चलाई। उसने पूछा नर्क और स्वर्ग के बीच में खड़ा था संगम पे, तो बाबा ने उसने पूछ, भाई जो है कोई होगा क्लास का भाई तो बाबा कहते हैं यमदूत लेने गया तो उसको कहा तुम अंदर घुस नहीं सकते। ये बड़ी समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, और देही अभिमानी भी जरूर बनना चाहिए। हम आत्मा है, पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। अब नाटक पूरा होता है, हम वापस जा रहे हैं। स्वर्ग में जाके हमको नए संबंध में जुटना है। स्वर्ग में कोई पुराना संबंध नहीं, पुराना संस्कार नहीं, पुरानी कोई आदत नहीं।
क्योंकि है ही नया ना, तो सब कुछ नया। तो वहां बाबा कह रहे हैं कि नई राजधानी में क्या तुमको करना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी अपने आप, बाबा कहते हैं ध्यान रखना है। तुम्हारे अंदर यमदूत लेने गया तो उसको कहा तुम अंदर घुस नहीं सकते हो, वह बड़ा समझने की बातें हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और देह अभिमानी चाहिए। हम आत्मा है, पुराने संबंध, पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। अब नाटक पूरा होता है, हम वापस जा रहे हैं। स्वर्ग में जाके हमको नए संबंध में जुटना है। ये ज्ञान सदैव तुम्हारे बुद्धि में होना चाहिए। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। हमारा संबंध है बाप के साथ। हमारा पुरानी दुनिया के पुराने संबंधों से कोई संबंध नहीं। हमारा संबंध है पुरानी दुनिया से नहीं, परंतु बाप के साथ और नई दुनिया के साथ। ये बातें सिमरन करनी पड़े। ये ज्ञान मिल रहा है तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इसका तो विनाश होना है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इससे क्या दिल लगानी। ये तो देह सहित सब कुछ खलास हो जाने वाला है। देह अभिमानी बनना अच्छा है ना। हम बाबा के पास जाते हैं, अपने साथ बातें करनी है, तब कोई को समझा सकेंगे। बाबा कहते हैं अपने साथ भी बातें करो, बातें करने का मनन करो, चिंतन करो। फिर बाबा कहता है तुम दूसरों को अच्छी तरह समझा सकते हो। अब तुम बच्चे जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कितना पास होने का पुरुषार्थ करना चाहिए, तब ऊंचा पद पाएंगे। सर्टिफिकेट तो टीचर ही देंगे ना। वह जानते हैं इसमें कितनी सच्ची कमाई है, कितना सर्विसेबल है। ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है या डिस्ट्रक्शन का काम करता है। हर स्टूडेंट की रिजल्ट तो टीचर ही देगा ना, और स्टूडेंट तो अपनी रिजल्ट नहीं बताएंगे। बाबा कहता है टीचर जानते हैं कितनी सच्चाई है, कितना सर्विसेबल है। ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है, डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते हैं, सर्विसेबल की दिल पर चढ़ते हैं। अभी भी पूरी रीत नहीं बने हैं, खामियां तो सब में रहती है। परिपूर्ण को आगे चल के बनना है। अभी कंप्लीट तो कोई नहीं है, परिपूर्ण बन जाए, मेरे में कोई गलती नहीं है, कोई खामी नहीं है। बाबा कहता है ऐसा तो है नहीं। परिपूर्ण तो आगे चलकर बनना है। शौक रखना चाहिए मनुष्यों की जीवन कैसे बनाए, कांटों को फूल बनाना है। बाप भी कहते हैं बाप भी कांटे जैसे मनुष्यों को फूल बनाते हैं, यानी देवता बनाते हैं। बाबा क्या करने आए हैं? कांटों को फूल बनाने। और हमको भी क्या करना है? कांटे को फूल बनाना है, जैसे बाबा बनाते, देवता बनाते हैं। ज्ञान और योग भी तो चाहिए ना। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे, सीधे हो जाएंगे। यहाँ कोई डीटी तो है नहीं, यहाँ तो कोई देवता है नहीं जो सीधी बात करे। यहाँ तो सभी असुर है, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें, उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो डीटी तो कोई है नहीं, हर बात में ध्यान देना पड़ता है। ऑल राउंड बुद्धि होनी चाहिए। सर्विस ठीक रीति से कोई करते भी हैं और को नहीं भी करते हैं। बाबा खुद ही रिजल्ट सुना रहे हैं कि अभी तो कई बच्चे हैं जो ठीक सर्विस करते हैं, कई ऐसे हैं जो अभी भी नहीं करते हैं। इसीलिए इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए, कपड़ा अच्छा चाहिए। बाबा कहते हैं
अभी बाबा आराम पसंद बच्चों की बातें सुना रहे हैं। अभी तो सारी जो सुनाई पुरुषार्थ की बात, क्या क्या करना चाहिए। अब बाबा पुरुषार्थ की बात सुना रहे हैं कि क्या क्या करते हैं और क्या क्या जो बच्चों में कमी है उसको भरना चाहिए, कोई पसंद भी करे। बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की ऑलराउंड बुद्धि चाहिए। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं कोई नहीं करते, कोई आराम पसंद तो नहीं है ना, सारा दिन ये चाहिए ऐसा तो नहीं है। इसको कहा जाता है लोभ। जो सारा दिन कहते हैं ना हमको ये भी चाहिए, कपड़ा भी अच्छा चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है लोभ। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं तो बहुत रखते हैं, वास्तव में यज्ञ से जो मिले वो अच्छा। ब्रह्मा भोजन को हम कभी कभी ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, हम कह देते हैं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। ब्रह्मा भोजन का निरादर नहीं करना चाहिए। आज तो भगवान हमको दे रहा है, लेकिन कोई ऐसा समय आएगा तो मिलेगा भी नहीं, उस समय क्या करोगे। अन्न राजा कहते हैं, अन्न राजा है, उसके बिना तो हम चल भी नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर बाबा कहते हैं कि ये चाहिए, बहुत ऐसे रहते हैं। वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा। सन्यासी कभी दूसरी चीज लेते नहीं, समझते हैं ये आदत अच्छी नहीं है। सन्यासी आते हैं ना, वो लेते हैं, उनको जो मिलता है वो लेके चले जाते हैं, दोबारा कभी नहीं मांगेंगे। उनको पता है बस जो मिला सो ठीक। ऐसे ही बाबा कहते हैं दोबारा मांगना ये अच्छी आदत नहीं है। शिव बाबा के यज्ञ से सब कुछ ठीक मिलता है, फिर भी कुछ आश रहती है। पहले ज्ञान योग की आश तो पूर्ण करो। इच्छाएं रखते हो चीजों की, खाने की, पीने की, पहनने की, बाबा कहते हैं सबसे बड़ी इच्छा क्या रखो, पहले ज्ञान योग की आश तो पूर्ण करो। वह आशाएं तो जन्म जन्मांतर रखते आए। अब तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे, ये आश बच्चों को रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर खाते आए, पीते आए, आशाएं रखते आए, क्या मिला। अब बाबा कहता है एक ही आश रखो। कौन सी आश, ये आश रखनी है अपने जी एवर हेल्दी बनने की। जितना जितना योग करेंगे फिर तुम्हारी हेल्थ एक रस होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। तुम्हारी बीमारी भी तुमको कम से कम आएगी, आएगी भी तो आपको तंग नहीं करेगी, दर्द नहीं करेगी। बाबा की याद में रहेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम अब तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे, ये आश रखनी है। तो ये जरूर लिखना है कि रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझे कि ये हॉस्पिटल, वहाँ कॉलेज भी है। बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाए हैं। कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता है, सिंपल होता है। जितने भी आप देखो मधुबन में भी मकान बनाए हैं बाबा ने, सिंपल। ओम शांति भवन देखो, शांतिवन देखो, मधुबन का ऊपर जो हमारा है ज्ञान सरोवर वो देखो, देखने में तो बड़े सुंदर परंतु सिंपल। कोई उसमें श्रृंगार नहीं कि ज्यादा उसको डेकोरेशन करे या वो करे, नहीं, सिंपल। हम है ही सिंपल, सिंपल बनेंगे तो सैंपल बनेंगे। सन्यासियों को थोड़ी इन चीजों की जरूरत है। इसीलिए बाबा कहते हैं फिर भी कुछ आश रखी है तो पहले ज्ञान योग की आशा तो रखो। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे। अब आकर के हमको क्या सिखाओ क्या सिखाओ। बाबा कहते हैं अब एक ही आश रखनी है, तो ये जरूर लिखना है कि ये रूहानी हॉस्पिटल है,
जिससे मनुष्य समझे कि हॉस्पिटल, वहाँ कॉलेज भी है। बाबा ने मकान भी ऐसे बनाए हैं, वो तो आप सभी ने देखे हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें सिंपल है, कोई श्रृंगार नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को हम नमस्ते। रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। गुड मॉर्निंग थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। नमस्ते। अच्छा, धारणा की मुख्य सार। आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, मनुष्यों के जीवन कांटे से फूल बनानी है। दूसरा है सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रक्शन का काम कभी नहीं करना। अपने आप से बातें करनी है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं। सदैव ये ध्यान रखना है कि कहाँ जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं। अच्छा, बाबा का वरदान भी सुन लो। शक्तिशाली याद के द्वारा परिवर्तन। बहुत अच्छा बाबा ने सुनाया है। शक्तिशाली याद के द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समृद्ध स्वरूप भाव। डबल फायदा, शक्तिशाली याद से परिवर्तन भी होगा, खुशी भी मिलेगी, हल्कापन भी अनुभव होगा, और ऐसे अनुभव करने वाले स्मृति सो समृद्ध स्वरूप भाव। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने वाले का काम करती है। बाबा उसका अर्थ सुना रहे हैं। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराते हैं। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती, परिवर्तन करने का काम करती, और दूसरी तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ये कोई स्मृति ऐसी विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ है। ये स्मृति सो सामर्थ्य भी नंबर वार प्राइज का अधिकारी बना देती है। ये स्मृति बच्चों को स्मृति से सामर्थ्य नंबर वाइज या नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। कोई नंबर 1 जाएगा, कोई 2 जाएगा, कोई 3 जाएगा, सभी एक नंबर में तो नहीं आएंगे, 2 नंबर में नहीं आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं नंबर 1 प्राइज के अधिकारी बना देती है। अच्छा, स्लोगन है, अनुभवी ये है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और अनुभवी है। मजबूत भी हो, कमजोर दिल नहीं होनी चाहिए। तेरे बाबा कहते हैं दिल तुम्हारी अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्मिक प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है अथवा जान है, प्यार नहीं तो बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है।
इसी प्रभु प्यार से पलते रहो और ब्राह्मण जीवन में अभी बढ़ते हो ना। कहते हैं जब से ब्राह्मण बने तब से लेके ये तो बाबा कहते हैं आप बच्चे इसी प्रभु प्यार से पलते रहो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते भी रहो, तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।